जय सिया राम। दोस्तों, श्री रामचरितमानस लंका कांड की बड़ी ही प्यारी कथा। मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी की शक्ति लग जाती है। इधर मेघनाथ और सभी राक्षस लक्ष्मण को उठाना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को उठाने में असफल रहे। इधर दोस्तों हनुमान जी आ जाते हैं और लक्ष्मण जी को उठा करके श्री रामचंद्र जी के पास ले जाते हैं। तब जामंत जी ने बताया कि लंका में वैद्य सुखेन रहते हैं, तो उन्हें ले आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी इतनी बात सुन करके कहने लगे कि मैं जाता हूँ, और हनुमान जी लंका के लिए जाते हैं और वहाँ से वैद्य सुखेन को लेकर के आते हैं। इस कथा को आप सुनो, इन चौपाइयों के माध्यम से बड़ा ही आनंद आएगा। जामवंत कहे वैद्य सुसेना, लंका रहे को पटई लेना। धरे लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। दोस्त, जामंत ने कहा लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा सा रूप धरकर और सुसेन को उसके घर समेत ही उठा लाते हैं। राम पदार बिंद सिर नायो, आए सुसेन कहा नाम गिरि औषधि, जाऊ पवन सुतलेन। सुषुण ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरणा बिंदुओं में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसिज उरु राखी, चला प्रभंजन सुत बलु भाखी। वहाँ दूत एको मरमु जनावा, रावण काल ने मुग्रह आवा। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कह करके चले हैं। उधर एक गुप्तचर ने रावण को यह रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेम के घर गया। 10 मुख कहा मरमु ते सुना, पुन पुन काल ने मुँह सिर धुना। देखत तुम्हि नगर जय मारा, तास पंत को रोकन पारा। दोस्तों, रावण ने उसको सारा मरम बतलाया। कालनेम ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। बंजु रघुपति करु हित आपना, छाड़ो ना तुम रसा जलपना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचना विरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई,
सपने समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह यानी कि अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सोने 10 कंठ रिसान, अतिथि मन कीन विचार। रामदूत कर मरो बरो, यह खल रत मलभार। दोस्तों, उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेम ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कह चला रचिस मगुमाया, सर मंदिर बरु बागु बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम। दोस्तों, वह मन में ऐसा कहकर चल देता है और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मन से पूछकर कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी कालनेम के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद क्या होता है वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में जय सिया राम लिख दें। जय जय सिया राम।